पांडव ये तैयार होते हैं कि अब हम स्वर्ग की तरफ चलेंगे। तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित लास्ट वो किंग थे वहां के, हस्तिनापुर के। और उसके बाद कहा जाता है कि जब परीक्षित राजा बने तो कलयुग वहीं से शुरू हो गया और कलयुग की चीजें वहां पे स्टार्ट होने लग गई। तो अब ये इसका भी एक अच्छा वृतांत है कि पांचों पांडव जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ और द्रौपदी उनके साथ ही। जब ये लोग अपने राज्य से निकलते हैं तो कुत्ता भी इनके पीछे चल जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मेरा स्वामी भक्त है, ये मेरा भक्त टाइप का डॉग है, ये हमारे साथ ही चलेगा, तुम लोग ऐसा चौंको मत। केदारनाथ जाते हैं, वहां पे भगवान शिव पांडवों को रास्ता बताते हैं, स्वर्ग का रास्ता क्या है। अभी लोग स्वर्ग के रास्ते पे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती हैं। तो भीम पूछते हैं कि ये द्रौपदी अभी से क्यों चली गई, अभी तो स्वर्ग बहुत दूर है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि क्योंकि हम पांचों पांडवों की वाइफ थी, ये बड़ी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी अर्जुन से, तो ये इसका पाप है, इसलिए द्रौपदी गिर गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सहदेव गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि सहदेव को अपने रूप का बहुत ज्यादा वो था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, इसका अभिमान था। फिर नकुल गिर जाते हैं। उसके बाद भीम खुद गिर जाता है। तो भीम से युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। तो अंत में जब स्वर्ग का गेट आता है तो युधिष्ठिर और वो डॉग बचता है बस। अब वहां पे कहते हैं कि आप आइए, पर ये डॉग नहीं आ पाएगा। तो युधिष्ठिर मना कर देते हैं कि नहीं, इसने पूरा रास्ते मेरा साथ दिया और मैं इसके बिना तो अंदर नहीं जाऊंगा। तो वहां पर भी उनके धर्म की परीक्षा ही हो रही थी। तो जब वो नहीं मानते तो डॉग दरअसल यमराज थे। हाँ, धर्मराज के पिता हैं यमराज, ठीक है। तो वो फिर से प्रसन्न होते हैं और फिर दोनों लोग, और उनको अंदर वेलकम कौन करता है? दुर्योधन। यस अंदर वेलकम करता है सिंहासन पे बैठा हुआ दुर्योधन, ठीक है। और अब लोग कहेंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला, इतना दुराचारी, अनीति का फॉलो करने वाला, अधर्मी, और उसने अधर्म का भी बड़े धर्म से फॉलो किया था। और वो जो किया था पूरे इंटेंशन बिल्कुल थी, पूरे मतलब एक ही लक्ष्य पे काम। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नास्तिक भी हैं, तो अगर आप प्योर कट्टर नास्तिक हैं तो आपसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है। कि आप किसी एक चीज के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं, वही आपका धर्म बन गया है, आपका धर्म, ठीक है। इसलिए दुर्योधन को स्वर्ग मिलता है। अब वहां पे बैठे होते हैं, पर वहां पे युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई बंधु कहाँ यार, ठीक है, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे रह के। तो वहां पे कुछ दूत आते हैं, तो कहते हैं कि आप अगर कहो तो हम वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं आपको। कहते हैं एक बार दिखा तो लाओ। तो वहां पर लेकर जाया जाता है। बड़ी लाशें पड़ी हैं, बहुत बदबू आ रही है, गिद्ध हैं, सब कुछ है, ठीक है। और वहीं पे आवाज आ रही है, भैया युधिष्ठिर भैया। तो वहां पे ऐसे पड़े हुए हैं भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, और ये सब बुला रहे हैं। बड़ी दुराचारी, बड़ी गंदी सी जगह है, इसका वृतांत मिलता है। तो युधिष्ठिर से देवदूत कहते हैं यही है आपके भाई, इनकी यही जगह है, आपकी द्रौपदी भी यही है। अब आप बताइए आपको कहाँ रहना है, ठीक है, यहीं रहना है, वापस चलना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं जैसा मेरे भाई का है मैं वो कर लूंगा। अगर इनको मेरे यहाँ पे रहने में सुख है तो मैं यहाँ रह जाऊंगा, नहीं तो मुझे स्वर्ग ले जाना। तो सब कहते हैं भैया आप हमारे साथ रहो। तो युधिष्ठिर एक क्षण भी नहीं सोचते, मान जाते हैं कि ठीक है मैं यहीं रहूंगा। अब ये चीज भी एक छल था। तो जो आपने बताया ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वहां पे वो देवदूत फिर अपने वेश में आते हैं, कहते हैं कि अरे सब ड्रामेबाजी चल रही थी, तुमने क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया, एक थोड़ा सा छल किया था अपने गुरु के साथ, इसीलिए थोड़ा सा नर्क लिखा था तुम्हारे हिस्से में, वो भी छल से ही लिखा हुआ, छल से लिखा था और इतना ही सा ही लिखा था। तो वो टाइम पीरियड पूरा होता है, उसके बाद ये सब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे जाके हमारी महाभारत की गाथा खत्म होती है। तो सारे कर्मा का हिसाब होना तय है। वेरी इंटरेस्टिंग, और काफी सारे कुछ नया सीखने को मिला अक्षत जी आपसे। हमने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी। सो आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफी कुछ महाभारत के बारे में पता होगा, ये कहानियां पता होनी चाहिए। और एक सवाल लास्ट आपसे जी, भगवान श्री कृष्ण को हटा देते हैं, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर? कठिन सवाल। देखिए मैं कर्ण बोलना चाहता हूं, लेकिन वो सबसे लोगों को पता है कि कर्ण ही होंगे, इसलिए कृष्ण और कर्ण ना बोलते हुए अगर मैं कोई कैरेक्टर बोलूं तो वेद व्यास। ओके, क्यों? दो कारण है। कई लोग मानते हैं कि महाभारत सच में हुई थी, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। एक बहुत बड़ा समुदाय वो है जो मानते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, ये हुआ या ये कहानी है, दोनों में वेद व्यास ही है। क्योंकि अगर वो देख के लिखे हैं तो भी उसके रचनाकार वेद व्यास ही है, और अगर वो सोच के लिखे हैं तो भी उसके रचनाकार वेद व्यास ही है। तो ये समुदाय जो मानता है कि हुआ और वो समुदाय जो मानता है कि नहीं हुआ है, वो दोनों
समुदाय में से कोई भी वेद व्यास के होने और नहीं होने पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। तो अगर ये कल्पना मात्र है तो गजब की कल्पना है, और वेद व्यास ने अगर ये सब कुछ देखा है तो गजब का देखा है। क्या बात है। इसके बाद भी स्टोरी कंटिन्यू होती, वेद व्यास श्री गणेश की स्टोरी जी। ये तो हमारे ऑडियंस मुझे लगता है जानती ही होगी, जानती होगी, नहीं तो अगली बार समझा। अगली बार समझाएंगे।